धारचूला विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र मतकोट मुनस्यारी मल्लिकार्जुन स्कूल मतकोट के विद्यार्थियों से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी 20 IAS ट्रेनरों ने मुलाकात की। सभी ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया, साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। विद्यार्थियों ने भी उनसे भावी जीवन के विषय में प्रश्न पूछे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भरत धामी ने सभी IAS ऑफिसरों का आभार जताया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि 20 ट्रेनीज IAS इस वक्त मुनस्यारी धारचूला के क्षेत्र में अपनी अपनी एकेडमी की तरफ से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। A lot of dedication because you are trying to build the future generation. So you have to do all your duty with full dedication. And I think there may be a lot of, this is a kind of village area, and the most of the parents will not have good educational qualification. So it is your duty to do the role of their parents as थाना बेरीनाग पुलिस ने विभिन्न मामलों से संबंधित माल मुकदमाती का माननीय न्यायालय के आदेश पर किया विधिवत निस्तारण। थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशी मय पुलिस टीम ने आज दिनांक 24/9/2024 को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती का निस्तारण न्यायालय गंगोलियाट के आदेश पर किया है। डीएम पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी जनपद में मानसून सत्र 2024 में आई आपदाओं के उपरांत किए गए राहत व बचाव तथा पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों की अद्यतन सूचना संबंधित अधिकारियों से ली। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आपदा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनें, विद्युत लाइन तथा अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुधारीकरण मरम्मत की स्थिति की जानकारी ली गई, जिस पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने पिथौरागढ़ ने बताया कि आपदा से जल संस्थान पिथौरागढ़ की 54 एवं डीडीआर की 392 इस प्रकार कुल 446 योजनाएं कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता पेयजल निगम ने बताया पेयजल निगम पिथौरागढ़ की 71, गंगोलियाट के 3 एवं डीडीआर की 105 योजनाएं आपदा से क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने उक्त योजनाओं पर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश विभागों को दिए हैं। गस्कू से कुरीला रोड के संबंध में आज एक ज्ञापन सौरभ मर्तोलिया द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर दिया गया। उन्होंने तत्काल उक्त सड़क को बहाल करने के लिए जिलाधिकारी से निवेदन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है, जिससे कहीं न कहीं शंका बनी हुई है और ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं आंदोलन की धारचूला से कुमाऊं मंडल विकास निगम का प्रथम यात्री दल द्वितीय पाली में 15 यात्रियों के साथ आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए रवाना हो गया है। धारचूला से आज धन सिंह बिष्ट मैनेजर कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा उक्त दल को रवाना किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ओल्ड लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर के कहीं न कहीं दृश्य अब दिखाई देने लगे हैं। रास्ता बन चुका है और अब यात्रा 1 तारीख से संभवतः शुरू हो जाएगी। 60 यात्री तय किए गए हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास रहेगी। साथ ही हवाई यात्रा में गुंजी से वाहनों के द्वारा यात्रा कराई जाएगी और सारे होम स्टे बुक कर लिए गए हैं। सर, हमारी कुमाऊं मंडल की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं और सेकंड पाली में आज फर्स्ट बैच हमारा 15 सदस्यीय दल आज गुंजी के लिए रवाना हो गया है। काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी उम्र दराज भी हैं इस बैच में, तो हमने उनके लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि एज को देखते हुए, और हमारी व्यवस्थाएं ऊपर आदि कैलाश ओम पर्वत तक कैंप खुले हुए हैं, व्यवस्थाएं चाक-चौबंद और आने वाले समय में करीबन 10-11 बैच के करीबन कन्फर्म हो रखे हैं और सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की जाए। सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अभी मेरे पास हेली सेवा वाली जो आइटनरी आई है वो अभी मेरे पास कुछ आई नहीं है, लेकिन एक मोटी मोटी जानकारी ये है कि उत्तराखंड टूरिज़्म और भारत सरकार के संयुक्त एक इसमें चल रहा है एक अभियान है जिसको ट्रायल बेसिस पे कहा जाएगा, और उसमें यात्रियों का हमारे को 60 यात्री ही लिमिटेशन कर रखी है, एज लिमिटेशन कर रखी है 55, अंडर 55 ही होना चाहिए।
और 60 ही स्ट्रेंथ बना रखी है और प्रक्रिया क्रियान्वयन नोडल एजेंसी बना रखी है। नोडल एजेंसी बना के हमने अभी जो है गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई होम स्टे को प्राथमिकता दें, तो हमने होम स्टे वालों को भी प्राथमिकता दे रखी है और उनकी व्यवस्था होम स्टे में कर रखी है और वाहन भी उनको अच्छी लग्जरीज वाहन की व्यवस्था कर रखी है। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी के दिशा निर्देशन में स्वच्छता की सेवा 2024 पखवाड़े के अंतर्गत खेल विभाग, शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय के स्थानीय श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा संदेश प्रसारित किया गया। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला में एक दिवसीय प्रशिक्षण लगाया गया। आपदा के समय कैसी सुरक्षा बरती जाए और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाए, घायलों की कैसे मदद की जाए, इसका पूरा विस्तृत चित्रण सहित प्रकाशन आज मल्लिकार्जुन स्कूल में देखने को मिला। मल्लिकार्जुन स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेंद्र ने बताया कि उक्त स्थल पर काफ़ी समझदारी पूर्वक बच्चों ने चीज़ें सीखी हैं। उन चीज़ों का कहीं ना कहीं बच्चे भविष्य में उपयोग करेंगे, क्योंकि धारचूला कहीं ना कहीं आपदाओं का दंश झेलने वाला शहर बन चुका है। बच्चों को फर्स्ट एड, बच्चों को पट्टियाँ बांधना, बच्चों को रेस्क्यू में किस तरह से लोगों को बचाना, किस तरह से घायलों का उपचार करना इत्यादि की बड़ी बारीक जानकारी एनडीआरएफ ने दी है। स्थानीय प्रधानाचार्य ने मल्लिकार्जुन स्कूल की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद दिया और साथ ही बच्चों को नई विद्या सीखने पर बच्चों को भी कहा है कि आप इस विद्या पर पारंगत बने और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करें। लगी है तो ड्रेसिंग करने का तरीका है। Please do like, share and subscribe DCL News.